हेलो। हेलो। हेलो बेटा। ऑनलाइन स्टार्ट हो गई क्लास। हेलो। क्लास स्टार्ट। एक मिनट, एक मिनट। एक एक मिनट। ओ, हेलो। 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 हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ बेटा, ये फोन पे क्या है ना? ठीक है ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करें। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। रखिए, नहीं देखो, बता रहा हूँ, स्टार्ट करो है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बेटा वो चैप्टर पूरे हो गए थे? क्या? वो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? नहीं। तो चलो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी। ठीक। देखो देखो मिलेगा, ठीक है, क्या है ऐसा है आपका नॉट आर स्क्वायर है आपका और स्क्वायर थर्ड पॉइंट ऑफ 40 स्क्वायर रूट method for squaring a number and this is the square root. हेलो। ये बेटा, हाँ हेलो, ये चीज समझ में आ रही है ना? ये चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है? ठीक। स्क्वायर the squares of a number is ये चीज सही है बेटा? हाँ जी। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर नंबर। itself. For example, for a given number x into, ठीक है बेटा? क्या डिनोट करेगा ये? एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा? ठीक है। अब देख एग्जाम, जैसे 8 है, 8 4 9 क्या होगा? 9 into 9 is equal to 9 square means 8 18। 8 square हो गया, 8 square is equal to this और 12 is 12, 9 to 12 और 12 square is equal to 144। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर।
square or square number. क्या होता है? A natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number. एक एग्जाम्पल देखो, 25 है तो 25 क्या होता है? 5 into 5 5 square. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? क्या? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मीन 5 into 5 5 square. अगर कोई नंबर जिसके स्क्वायर, हाँ जिसके तो 6 square इंटीग्रेशन क्या होता है? मीन्स 6 into 6 49 क्या हो जाएगा? 7 square मीन्स 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है. 7 square 7 into 7 8 into 8 8 square 81. सब परफेक्ट स्क्वायर देखो 81 है तो 9 into 9 है ना, यानी कि 9. ये चीज समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत? अब देखो परफेक्ट स्क्वायर तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी 1 to 20 तक. मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 2 का स्क्वायर 4. 3 स्क्वायर 9. 4 स्क्वायर 16. 5 स्क्वायर 25. 6 स्क्वायर 36. ये लर्न करना है बेटा, ठीक है? 7 स्क्वायर 49. 8 square 64. Sorry 64. 9 square 81. 10 square क्या होता है बेटा? 100. तो ये लर्न करना है आपको. 11 square 121. 12 square 144. 13 square 169. 14 square 196. 15 square 225. 16 square 256. 17 square 289. ये इसलिए याद करना है बेटा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना? उस समय हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है? 19 स्क्वायर 261 हम 20 तक लर्न करके चलेंगे. ये आपको क्या करना है? लर्न, ठीक है? देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, नोट करो. नोट. A perfect square number is always expressible as the product of pairs of equal factors. ये क्यों करता है ना? मीन्स क्वेश्चन देखो, एक is 196 a perfect square if to find
find the number whose square is 196. क्या होगा इसका बेटा आंसर? एक 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. करो. हाँ. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 196 इज इक्वल टू, करो इसका 196 का 2 9 जा 18 और 1 कैरी 2 8 जा 16. सॉरी 2 9 जा एक ना बेटा 2 9 जा 18 1 कैरी 2 8 जा 16. ये सही है. तो 2 से करो. 2 4 जा 8 1 कैरी 2 7 जा 8 जा 49 आएगा. 8 में 2 9 जा सॉरी 2 9 जा. तो 2 से करो. 2 से जाएगा 7 से जाएगा 7 7 जा और 7 1 जा. तो क्या 2 into 2 7 into 7. हाँ जी. एक पेयर ये ले लेंगे 14 आ जाएगा. इसका आंसर क्या होगा? 14. 14 का स्क्वायर करेंगे आप. ये नंबर वो मिल गया है. 14 में 14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? 196. ठीक है. तो 14 क्या है? एक परफेक्ट. 196 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 14 का. यानी 14 स्क्वायर कितना होगा? 196. क्लियर? हाँ जी. एक आ गया बेटा. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो. So show that 1764 is a perfect square. Full stop. Find the number whose square is 1764. ये कैसे होगा बेटा? करो. वन 1764. क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करो. 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा? 42 आ जाएगा. 42 होगा. Yes, 1764 is a perfect square and a number whose square is 1764 is 42. ठीक है बेटा, बिल्कुल सही किया है. क्वेश्चन समझ में आया ना? ऐसे किया ना? ये चीज सही की है मैंने. तो क्या बन जाएगा? 2 into 2 3 into 3 7 into 7 into 7. एक पेयर, दो पेयर और एक जीरो. सॉरी ज्यादा हो गया. गलत हो गया. हाँ 87 आएगा. 87 आएगा.
1 आया, 7 7 जा बेटा 2 into 2 into 7, 7 3 is 21, 2 जा 42 मीन्स 42 into 42 आप करेंगे तो क्या बन जाएगा 1764, यानी कि 42 इसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, 1764 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 42 का, ठीक है। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन है आपका शो दैट 290 is not a perfect It's not a perfect square. ठीक आप क्या करो, 2 से जाएगा 3 1 4 6 से करेंगे 1 5 7 नहीं जाएगा, ये फिर जाएगा नीचे 73 13 ये 13 11 से जाएगा, फिर 11 से यही आ रहा है ना। इसके लिए 2 into 11 into 13 आज नहीं हो, एक सेकंड सॉरी, 2 और 11 के पेड़ बन जाएंगे बट 3 का 13 का कोई पेड़ नहीं बनेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ पाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए 13 चाहिए। हाँ, इसमें ये 13 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6292 is not perfect। क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट करो, by what please number should 275 be multiplied that perfect square number, ठीक है। तो ये देखो के पास 5 से जाएगा 7 3 5, फिर 5 से 147, 50 से 29, फिर 7 से 7 टाइम और 7 to 1 यही आ रहा है। Three will be the least number. क्योंकि 3 को फिर पेड़ नहीं बन पा रहा। हाँ, समझ में आ रहा है ना क्या करना है इसमें। इसमें कोई पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, पर एक ये नहीं था इधर, ये तो था यहाँ पर, ये था नहीं इधर स्पेस पर, है ना।
हाँ ये जी। देखो 5 का पेड़ बन गया, 7 का पेड़ ये बच गया है। तो ये एक ऐसा नंबर है, ही इज द नंबर दैट यू शुड मल्टीप्लाई in order to get a perfect square. समझ में आ गया बच्चा? अगर 3 एक ऐसा नंबर है कि उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 का तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बट है नहीं, ठीक है ना? ये हमें ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये वो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है ना? ठीक है, लीस्ट या लीस्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टी 1, देखो बेटा, नंबर ending in 2, 2, 7 or 8 is never square. ये बेटा हाँ जी। means 2, 3, 7, 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ? नहीं, क्योंकि देखो जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर की कमी आ जाएगी, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है, नंबर इज एंडिंग 2, 3, 7 एंड 8, लास्ट में जब 2, 7 एंड 8 डिजिट होती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है? हाँ जी। प्रॉपर्टी सेकंड देखो बेटा, नंबर ending in an odd number of zeros is never a perfect square. इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे देखो एग्जांपल देखो, 1000 है, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, कैसा है? नंबर एंडिंग ऑड नंबर ऑफ जीरो नेवर परफेक्ट स्क्वायर। तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? देखो कैसे देखो, 10 इंटू 10 इंटू 10,000 हो गए, 2 पेयर तो बाहर आ गए, एक अंदर ही रह गया, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक। ठीक है? अब देखो नंबर जैसे 3, 1, 2, 3, 4, 5, अब कितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर है, तो ये भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? वो कह रहे नंबर ऑफ जीरोस ऑड होंगे एंड प्लेस पर, तो क्या होगा? वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो,
property third, number when divided by 3 leaves a remainder two. The therefore remainder to therefore it is not a perfect square. ठीक है बेटा, देखो फॉर एग्जाम्पल 170 617 722 देखो क्या कह रहा है, वैन डिवाइडेड बाई 3 है ना, जब इनको डिवाइड किया जाए किससे 3 से और रिमाइंडर कितना रहा है 2, ठीक है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो 170 है, डिवाइड करो 3 से, 5 या 15 क्या बचेगा बेटा 20, 3 6 18 2 बच रहा है। जब भी रिमाइंडर 2 बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो when number is divided by 2 is remainder 2, there is not a perfect square, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा। हेलो, अब प्रॉपर्टी 4, if number then बेटा ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कम से कम, अभी है प्रॉपर्टीज है ना, बन गया है शायद। if a number when divided by 4 leaves a remainder or 3, then it is not a perfect square, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल 578 654 798, जब भी आप इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और 3 बचेगा, तो वो चीज क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी जैसे अभी यहाँ किया था, ठीक है। मैं चालू करा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 5th, the square of an even number is always even, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 का स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या आता है 144, इवन नंबर है ना। 16 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256, ठीक है बेटा। 4 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, क्लियर। 36, the square
odd number is always odd. देखो फॉर एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर करो बेटा, एक ऑड नंबर है, क्या बनेगा? 25 एक ऑड नंबर ही आ रहा है। ऑड ही आ रहा है। 25 एक ऑड नंबर था, उसको स्क्वायर किया तो क्या बना? 625 एक ऑड नंबर ही आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी 7। of a proper fraction is smaller than the fraction. देखो बेटा, फ्रैक्शन जैसे ये देखो 1/2 है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 का आप स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है? 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1/4। तो क्या लिखा था? द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दी फ्रैक्शन। जो हमें नंबर दे रखा था, ये फ्रैक्शन था 1/2 है ना, और जो आंसर आ रहा है स्क्वायर करने के बाद तो क्या आ रहा है? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ये हमेशा होता है ना। अब जैसे ये देखो 3/2 का स्क्वायर करो, प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है ना। हाँ जी, ये होता है ना, हाँ जी। ये सही लिखा है मैंने, ये प्रॉपर है। हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है न्यूमरेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये हो गया 4/49। तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी इससे जब भी स्क्वायर करेंगे, तो वही लिखा है ना, ये क्या स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जो हमें गिवन नंबर लिखा होगा उससे वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब जो दिया होगा वो बड़ी होगी जब स्क्वायर करने से पहले। क्लियर? तो नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी 8। ये देखो बेटा क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n we have n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज टू क्या होगा? n plus 1 का प्लस n। ठीक है, देखो करके दिखाते हैं इसको कैसे। n एक नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 1 up to infinity। ठीक है ना, तो एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने। ये देखो n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, मान लो ये 37 का स्क्वायर हो गया, ये 36 का स्क्वायर हो गया, मतलब n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया 36 लिया। ठीक है, तो 37 का n plus 1 यानी 37 का स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या हो गया? 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस b का हो रहा है ना, ये a स्क्वायर है, और ये क्या है? b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 37 प्लस 36, a प्लस b a माइनस b हो जाएगा ना।
ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ जी। ये आइडेंटिटी लगी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, प्लस बी माइनस डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 73 इंटू 1 मीन 73, है ना। तो ये देखो क्या आ रहा है, n प्लस 1, n प्लस 1 36 प्लस 1 प्लस n, देखो आंसर 36 और 36 72 प्लस 1 इज इक्वल टू 73 आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला सही है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ये सही है ना। एन हमने 36 लिया था, इधर हमने 36 प्लस 1 किया 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस बी, मीन 73 आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख के देखी इसकी वैल्यू, एन हमने 36 प्लस 1 यानी 37 प्लस 36, तो कितना हो गया 73 आ रहा है ना रखने पर, यानी कि ये और ये दोनों सही हैं। क्लियर? ठीक ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। 9th प्रॉपर्टी है every perfect square number, every perfect square number can be expressed as sum of consecutive odd number starting from 1। देखो बेटे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि every perfect square number can be expressed as sum of consecutive numbers starting from 1। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बेटा, जो 1 3 5 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड है, जो लाइन से होते हैं, सीक्वेंस से होते हैं। सीक्वेंस से होते हैं ना, ठीक है ना। हाँ जी। जैसे एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लो हमारा था 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये परफेक्ट है 2 इंटू 2 4 है ना, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर करो, सॉरी ऑर्डर नंबर लिखा है ना 1 और 3 का, यानी ये 4 हो जाएगा। इनको ऐड करते चलो, है ना, 1 से 3 को ऐड किया ऑर्डर नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये 4 हो रहा है, इसका भी 4 हो रहा है ना, ये चीज समझ में आई, हाँ जी। है ना। जैसे हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को लेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर है ये 9 होता है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 करो, ठीक है ना। हाँ 9। तो देखो 5 6 7 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने 3 का स्क्वायर लिया था इसलिए 3 नंबर लिए, 2 का स्क्वायर किया था इसलिए 2 नंबर लिए थे। 4 का करेंगे, देखो 4 का करके दिखा देता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करके देखो बेटा, 16 ही आ जाएगा। 16 आएगा ना, ये चीज सही की हमने, समझ में आ गया। आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 10th प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज 10 है ना।
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन, आप पाइथागोरियन भी बोल सकते हैं थ्योरम। देखो क्या है, थ्री नेचुरल नंबर्स, थ्री नेचुरल नंबर m कॉमा n कॉमा p, कोई भी हमने नेचुरल नंबर ले लिए m n and p are said to form a Pythagorean triplet if m square plus n square is equal to theta square। कैसे देखो बेटा, एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी क्या थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पता है ना बेटा। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है ना। मान लो ये P है, ये M है, ये N है, तो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। ये है पाइथागोरस। देखो कैसे, नोट करके लिखो, नोट फॉर every natural number, for every natural number m greater than 1, we have 2m comma m square minus 1 comma m square plus 1 as a Pythagorean triplet। देखो कैसे, जैसे हमने वैल्यू लिए 3 4 5, नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल लिख के हम 3 4 5 लिया है, ठीक है। जैसे 5 स्क्वायर होता है, कितना होता है 25, है ना। अब इसमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करना बेटा, यानी 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25। ये चीज सही की है मैंने। जैसे मान के चलो m इज इक्वल टू 4 है, 4 है ना। m इज इक्वल टू जो हमने ऊपर वैल्यू दे रखी थी उसको देखो, 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरियन थ्योरम के, ठीक है। तो ये देखो जैसे m इज इक्वल टू 4 है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखो 8 कॉमा 15 कॉमा 17 ले ली, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, और इनमें से आप कोई भी परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से कोई चीज पर एक जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। जैसे ऊपर 3 4 5 था, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, हाइपोटेनियस, और ये दोनों वैल्यू क्या थी, इसमें से आप परपेंडिकुलर और बेस कोई सा भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 11th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है।
between two consecutive squares, हम्म, between two consecutive हम्म, squares, हम्म, numbers n square हम्म, and n plus 1 का स्क्वायर, there are two n non perfect square number. देखो कैसे बेटा, मीन्स n इज इक्वल टू 5 है मेरे पास, ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाता है। अब कंसेक्यूटिव नंबर की बात आई, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे n इज इक्वल n प्लस 1 का स्क्वायर लो, n प्लस 1 का स्क्वायर करके देखो, तो 25 प्लस 1 है ना, सॉरी 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 का स्क्वायर किया, n इज इक्वल टू हमने 5 ले रखा था ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36, है ना। उसने क्या था, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर, देयर आर 2n के बराबर होता है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। देखो कैसे, 2 इंटू एन लिया, 2 इंटू 5 किया, कितना आ गया 10, है ना। तो ये क्या, ये 10 है, ये 36 आया है और ये 25, इनके बीच में क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 10 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है ना। जैसे हमने मान ला था n इज इक्वल टू 5, है ना, और 5 और 6 के बीच में हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बीच में तो 10 आ ही नहीं रहा, और 2n के बराबर होता है, तो वो क्या हो रहा है, 10 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, शॉर्टकट मेथड देखो, ये शॉर्टकट मेथड तुम्हारे में है क्या कोर्स में, नहीं है शॉर्टकट में, मैंने चेक कर ली थी, अभी नहीं है करा दे, क्योंकि कीबोर्ड्स में करा दूं, करा। ठीक, देखो क्या है, शॉर्ट कट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। देखो बेटा, इसको बोलते हैं कॉलम मेथड, ठीक है। फाइंड स्क्वायर, हमें जैसे ये देखो, हमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47, फर्स्ट क्वेश्चन है 47, इसका स्क्वायर पता करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, माइनस स्क्वायर 40 से कॉलम मेथड से, हाँ? कॉलम मेथड से नहीं पता, वैसे तो 47 इंटू 47 करेंगे तो स्क्वायर। 47 इंटू 47, ये तो छोटी नंबर है, मान के चलो ऐसा नंबर दे दिया 17689 का करो, तो फिर कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन होगा बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। वही। अब इसका एक मेथड देखो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2209 करके आएगा, ठीक है। हम्म, देखो ये कैसे करेंगे, इसमें देखो a और b दो वैल्यू मानेंगे, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 7, ये चीज समझ में आ गई, हाँ जी। ठीक है। हम्म, अब हम
तीन नंबर लेंगे ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल यही तो ओपन होता है। हाँ जी। ठीक है, तो कर लिया। हम्म, अब देखो ए इज इक्वल टू क्या था, 4, हाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर हो जाएगा, हम्म, और 2 इंटू 4 2 इंटू into 7, 7 और और ये फिर 7 का 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसकी जी। वैल्यू आएगी 16, इसकी वैल्यू इस आएगी 56, इसकी आएगी और इस 49। 49 ये चीज समझ में आ गई आ गई। बेटा? अब इस 9 को अपने पास रख लो, ठीक है। रख लिया। हम्म, इस 4 को यहाँ ऐड कर दो। ठीक है। ठीक 60 है, आ जाएगा। ऐड करो बेटा, 60 0 1 कैरी 60, ये चीज समझ में आ गई। आ अब इस गई। 0 को अपने पास रख लो, 6 को इधर ऐड कर दो, 22 कितना आ गया, 22। ये हाँ चीज जी। समझ में आ गई। हाँ अब देखो इसको पूरी वैल्यू लो 22, जो हाँ छोड़ी थी उनको अब ले लो, और जो ले ली थी वो तो कैरी ओवर हो चुके हैं, केवल वो तो छोड़ी ये थी ऐड। ना, हाँ और जो 9 है वो 9। देखो आंसर चेक करो, हाँ सेम ही है। हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आ गया। आ गया। ये हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन अब। हाँ जी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी कल क्लास में। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके।